उम्र में बच्चों का बाल जो है उजला हो जा रहा है। तो इसके लिए एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट इनके पास है। ये लोग क्या करते हैं कि बाल को हेल्दी बनाने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो कि बाल में इंड्यूस करते हैं ये लोग, नीडल के माध्यम से, बहुत पतला नीडल होता है। Provide a very good service to all the patients in Siwan और nearby places. So thank you so much. वेडनेसडे टू संडे पटना में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, तो सिवान में सिर्फ 2 ही दिन आऊँगा मैं, मंडे ट्यूसडे। किसी को आपके BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नाम डॉक्टर आशीष हाइद है। मैं एक MD डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा MBBS मणिपाल यूनिवर्सिटी से हुआ है और PG कटिहार मेडिकल कॉलेज से, और एम्स पटना में मैं 3 साल SRship किया है मैंने। और जैसे कि है, डर्मेटोलॉजी एक बहुत वास्ट ब्रांच है। इसमें लोगों को यही इम्प्रेशन है कि सिर्फ मलहम वाला ब्रांच है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, जैसे ड्रग रिएक्शन हो गया या सोरियासिस वगैरह हो गया, पेम्फिगस हो गया, SLE हो गया। ये सब क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं जिसमें एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट्स बहुत सीरियस भी होते हैं। और इसमें जैसे कि वास्ट रेंज बताया कि जैसे कि इसमें सिर्फ चर्म रोग ही नहीं होता है, उसमें नेल्स का आ जाता है, आ जाता है, और हेयर का, जैसे कि यहाँ होता है GMC, उसकी भी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। विटिलिगो हो गया, विटिलिगो की सर्जरीज़ की जाती है यहाँ पे, लेजर होता है, ट्रीटमेंट भी होता है। विटिलिगो भी एक ऐसा स्टिग्मा है सोसाइटी में, लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं होता है, लेकिन विटिलिगो भी अगर सही से इलाज किया जाए और सही टाइम पे किया जाए तो वो भी ठीक होता है। उसके अलावा डर्मेटो सर्जरी हो गया, जैसे स्कार वगैरह फेस पे हो गया, बॉडी पे हो गया, कोई मोल हो गया, ये सब की सर्जरीज़ भी की जाती है। और डर्मेटो सर्जरीज़ के अलावा जैसे केमिकल पीलिंग हो गया, फेस पे ग्लो के लिए हो गया, रिंकल्स वगैरह को हटाने के लिए भी, उसके लिए भी पील्स होता है। एक्ने के लिए होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चेहरे पे मुहासा वगैरह हो गया, तो उसके लिए भी दवा के साथ साथ केमिकल पीलिंग की भी फैसिलिटीज़ दी जाती है। और उसके अलावा जैसे हो गया कि फिलर्स हो गया, किसी को चेहरे का कहीं पे गड्ढा वगैरह हो गया, नॉर्मली नेचुरली हो गया है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा किसी दवा से, तो फिलर्स वगैरह भी का भी एक ऑप्शन होता है जो दिया जाता है। कुछ लोगों के चेहरों पे झुर्रियाँ हो जाती हैं तो बुढ़ापा दिखता है, तो उसके लिए हम लोग बोटॉक्स का इंजेक्शन का भी फैसिलिटीज़ देते हैं, जिससे चेहरा बहुत यंग हो जाता है, लोगों को अपने आप अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है लाइफ में। सर, सिवान में देखा जाए तो मिडिल क्लास के लोग यहाँ रहते हैं और फेस से रिलेटेड जो इलाज होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आप इसमें सिवान के लोगों के लिए क्या स्पेशल है? देखिए, आज के डेट में क्वेकरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर जगह, हर शहर का प्रॉब्लम ही ये है। लोग बहुत सारा अनाप शनाप लिखते हैं, क्रीम ये लिख दो, वो लिख दो, 10 तरह का लिखा जाता है। मैं एम्स से पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ की चीज़ें सीखा हुआ हूँ। मैं, मेरे जो भी सीनियर्स रहे हैं अच्छी चीज़ें ही सिखाए हैं। कभी भी किसी का भी इलाज उतना ही करते हैं जितनी ज़रूरत हो। अगर किसी को 1 दवा या 2 दवा की ज़रूरत हो तो 2 दवा ही दी जाती है, वहाँ पे तीसरा दवा कभी ऐड नहीं होगा, ज़रूरत नहीं है। तो पेशेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन को लेके भी हम उसको ध्यान में रख के ही पेशेंट को इलाज किया जाता है। जैसे कि पेशेंट कोई आया, उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी हम पूछते हैं, एक बैकग्राउंड चेक करने के लिए, पहनावा कैसा है, कपड़ा, पेशेंट को दवा अगर लिख रहे हैं तो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन आपको इलाज एकदम एक अच्छा मिलेगा यहाँ पे। मैं बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मैं अच्छी जगह से सीखा हुआ हूँ मैं, तो जो भी इलाज होगा आप यहाँ पे अच्छा ही होगा। में सेवाएं कब कब देंगे, क्या क्या टाइमिंग होगा? सोमवार, मंगलवार, मंडे ट्यूसडे को है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ओपीडी टाइमिंग है। बाकी 5 डेज़ वेडनेसडे टू संडे पटना में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, तो सिवान में सिर्फ 2 ही दिन आऊँगा मैं, मंडे ट्यूसडे। अगर किसी को आपके इलाज के बाद से कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह कोई दिक्कत आती है, तो फिर उसको हैंडल करने के लिए कौन होगा? उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर है। अब कोई भी मरीज़ अगर आता है तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको रिस्पॉन्स करते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना अगर हो सकता है हेल्प कर सकते हैं, फ़ोन पे ज़रूर करेंगे।
एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इनको मैं बचपन से जानता हूँ। जब मेडिकल कॉलेज में था, इस समय 8th-9th में पढ़ा करते थे। आई बहुत ही सोबर आदमी, जैसे स्किन सोबर चाहिए ना, वैसे ही आदमी सोबर है। सोबर, सॉफ्ट और मॉइस्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ कैरेक्टरिस्टिक होता है स्किन का। तो इंसान भी वैसा है, जैसा आपको चमड़ी चाहिए चिकना अच्छा, वैसे ही इंसान है। दूसरी बात क्या है कि एक्जिमा, सोरियोसिस बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। एक्ने जैसे क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने होता है। सोरियोसिस जो ऑटोइम्यून डिजीज है, और एक्जिमा ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। साथ साथ क्या होता है कि सेक्स संबंधित समस्या जैसे सिफिलिस होता है, उसका इलाज करते हैं। और दूसरा बात क्या होता है, जैसे आपका प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर, आप देख रहे हैं क्या कम उम्र में बच्चों का बाल जो है उजला हो जा रहा है। तो इसके लिए एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट इनके पास है। ये लोग क्या करते हैं, बाल को हेल्दी बनाने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो कि बाल में इंड्यूस करते हैं ये लोग, नीडल के माध्यम से, बहुत पतला नीडल होता है, तो हाइड्रोफेशियल करते हैं। देखिए इनका जो है कॉस्मेटिक काम इन लोगों का पहले से होता आया है। जावेद हबीब के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्मेटिक प्लस डर्मेटोलॉजी एक नया चीज़ लेके आए और बहुत ही एडवांस रहे हैं ये। दूसरी बात क्या है कि आप जानते हैं मेट्रो की पहचान पैथोलॉजिस्ट से है। इनकी पत्नी जो है MD पैथोलॉजी कर रही है अलीगढ़ से, अब उन्होंने कर लिया है। अब आने में क्यों देरी है? सबसे बड़ा सवाल है कि आने में क्यों देरी है। इसलिए देरी है कि सिवान में एक नमूना था वाहिद अयूबी करके, उनके जानने के बाद चैलेंज बन गया सिवान में पैथोलॉजी। हर विभाग के डॉक्टर ऊपर से नीचे तक सिवान में बढ़े हुए हैं, लेकिन पैथोलॉजी में एक शून्य हो गया था। उसको गैप पूरा करने के लिए वो आएंगे, लेकिन अब उनके पास चैलेंज क्या है कि वाहिद से अच्छा कैसे करें। तो वही चैलेंज उनको जो अभी तक डरा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि हम उनसे ऊपर जाए, उनसे कुछ बेहतर करें और मेट्रो का नाम और ऊपर जाए। धन्यवाद। हाँ, पहले तो डॉक्टर लोग थे, अभी मेरे भाई हैं डॉक्टर राशिद जो MD डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ये एम्स में SRCP किए थे, उसके बाद पटना में भी इनकी अपनी क्लिनिक है। उसके बाद अभी ये सिवान में भी अपने हॉस्पिटल में अब सेवा दे रहे हैं। और MD डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सिवान में कमी भी थी, बहुत ही कम लोग सिवान में हैं। तो अभी ये हमारे भाई डॉक्टर राशिद यहाँ पे सेवा देंगे भी है। तो फिलहाल ये मंडे और ट्यूसडे 2 दिन सिवान में रहेंगे और बाकी दिन पटना है, और उसके बाद फिर सिवान ये कंटिन्यू करेंगे। निशा है। मैंने MBBS अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और MD पैथोलॉजी मैंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। डॉक्टर राशिद जो है मेरे हस्बैंड है और ये MD डर्मेटोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे सारे वेराइटीज़ ऑफ डिजीज़ के लिए। इन्होंने अपना MBBS किया है कटिहार मणिपाल से और रेसिडेंट रहे हैं एम्स पटना के। तो मुझे लगता है कि जितना इन्होंने सीखा है इतने सालों में, ही विल प्रोवाइड अ वेरी गुड सर्विस सबके लिए, जितना भी चाहे जो भी पेशेंट हो। इन्होंने इतनी वैरायटीज़ ऑफ पेशेंट्स देखे और सबके लिए बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो कोई भी रोग हो गया। उसके अलावा कॉस्मेटोलॉजी में भी इनका बहुत एक्सपर्ट है ये, और डर्मेटो सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो जितने विटिलिगो सर्जरी हो गई, स्कार रिविजन सर्जरी हो गया, फिर उसके बाद से मोल की सर्जरीज हो गई, चाहे और सभी जितने भी सर्जरीज हो गए, सारे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। इनका हैंड बहुत अच्छा है इनका सारी सर्जरीज़ में। उसके अलावा जो है इनका सेकंड जितने भी क्लिनिकल पेशेंट्स होते हैं, प्रॉपर उनको ट्रीट करना, उनको एग्जामिन करना अच्छे से, इनका बहुत एक्सपर्ट हैंड है। तो मुझे लगता है कि ही विल प्रोवाइड अ वेरी गुड सर्विस इन सिवान। सबको बहुत अच्छी सर्विस देंगे और जितनी क्वैकरी है उस चीज़ को हटा करके इन्होंने ये बहुत अच्छा एज अ इनिशिएटिव है हमारी फैमिली की तरफ से कि ये सिवान में स्टार्ट करें। एंड आई थिंक वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आप सबके लिए। और जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ के, वी रिकमेंड डॉक्टर राशिद टू कम, आप यहाँ पे आएँ सबको और यहाँ विजिट करें। आप क्वैकरी को ख़त्म करके ये सब चीज़ें आगे प्रमोट करें। और कॉस्ट की बात है, जितना आप लोगों का क्वेश्चन था कि ये कॉस्ट कितना इफेक्टिव है कि नहीं है, आई थिंक ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, जिस पेशेंट के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे सब चीज़ों को लेके, कोई पैसे का इशू नहीं होगा कि हाँ ज़्यादा है ये कम है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। एंड ही प्रोवाइड अ वेरी गुड सर्विस टू ऑल द पेशेंट्स इन सिवान और नियर बाई प्लेसेस। सो थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाहिद अब यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट वही राशिद शाहिद अपने ट्रीटमेंट देंगे, क्या देखिए सबसे नेग्लेक्टेड डिजीज़ जो है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जो यहाँ पर ज़्यादा डेवलप नहीं। देखिए एडवांस शहर में तो ठीक है, एडवांस शहर में डर्मेटोलॉजी के लिए लोग एक्टिव है, बट यहाँ पर थोड़ा सा नेग्लेक्टेड एरिया है। तो एक अच्छा पहल है। और साथ में यहाँ पर एस्थेटिक सर्जरी और एस्थेटिक गाइडेंस, हेयर फॉल, जो कितना दाग, सफ़ेद दाग होता है, किल मुहासा, आपका चेहरा में जो दाग होता है, छाई जिसको बोलते हैं, उस सबका ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा। तो लोगों के लिए तो अच्छा है, सस्ते इकोनॉमिकल रेट पे, ठीक है।
यूनिवर्सिटी से? हाँ, हमें खुशी है, डॉक्टर राशिद आए यहाँ पे, वो एम्स से करके आए हैं और आप लोग सबको बताएं कि यहाँ कम प्राइस पे, इकोनॉमिकल प्राइस पे स्किन की सर्विसेज अवेलेबल है। जितना जो जिसके लिए हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाते थे स्किन के, क्योंकि स्किन की कोई ज़्यादा अच्छे डॉक्टर नहीं है, कम लोग हैं, सीट भी कम होता है, तो लोग पे डॉक्टर्स भी कम है। तो यहाँ पे सारे एडवांस सर्जरी हो, जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन होगा, और आप लोग सबको बताएं कि आए और इकोनॉमिकल प्राइस पे 2 दिन ही अपना सेवा देंगे।